सोलर सेल। बच्चों आप तो जान ही रहे होंगे कि आजकल जो सोलर सेल्स हैं इनका बहुत यूज बढ़ गया है, ठीक है। और सोलर सेल एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे ये कर देता है ये मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। तो सोलर सेल में हमारे पास ये है एक स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर शेप का एक हमारे पास यूनिट है। क्लियर? ये इसमें दो पार्ट हैं, एक पी पार्ट है एक एन पार्ट है। तो मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एन है और ये एन जो है वो बेहद थिन है, इट इज सो थिन, राइट। So N region is very thin. This is N and this is P. नीचे वाला P है। अब बच्चों आप याद करें कि एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था N से P की ओर, याद है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे डेप्लीशन रीजन भी है हमारा, दिस इज द डेप्लीशन रीजन, ओके। अब क्या है कि डेप्लीशन रीजन में ऑलरेडी एक फील्ड सेटअप है, तो हम यहां पे लाइट गिराएंगे, दिस इज द लाइट। अब लाइट के गिरने से होगा क्या? लाइट के गिरने से यह होगा बच्चों कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है डिप्लीशन रीजन में वो टूटेंगे। देखो मैं अब यहां बना के समझाता हूं आपको। जैसे ये हमारा एन साइड हुआ, ये हमारा डिप्लीशन रीजन हुआ और ये हमारा पी साइड हुआ। तो एक बैरियर फील्ड सेटअप है इस तरफ। तो जैसे ही यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड के अपोजिट भेज दिया जाएगा और होल फील्ड के तरफ भेज दिया जाएगा। तो यहां पे होल्स की संख्या बढ़ जाएगी इस रीजन में, राइट। और यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से ये एन रीजन मोर नेगेटिव हो जाएगा और पी रीजन मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट विल बिहेव लाइक अ सेल। और वो भी कैसा सेल? ऐसा सेल जिसका अपर रीजन नेगेटिव है और लोअर रीजन पॉजिटिव प्लेट है। यानी अगर मैं यहां पे एक बल्ब या एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो अब इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल गया कि वो इसके थ्रू ऐसे आ सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएंगे तो एक करंट सेटअप हो जाएगी ऐसे। तो ये तो सेल की ही कहानी है ना, अगर मैं सेल में यहां पे रेजिस्टेंस लगा दूं तो करंट सेटअप हो जाती है ना बच्चों। क्लियर है? तो अब अगर मैं क्या करूं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लूं, मतलब यहां पे मैं वोल्टमीटर लगाऊं, वोल्टमीटर। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हटा के मैं वोल्टमीटर लगा दूं यहां पे, तो जो वोल्टेज ये मेजर करेगा उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये वोल्टेज डिपेंड करता है कि हम कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर है? और अगर मैं यहां पे जीरो रेजिस्टेंस लगा दूं तो इसमें एक करंट सेटअप हो जाएगी बच्चों, और उस करंट का नाम होगा शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको, तो एक करंट सेटअप हो जाएगी। क्लियर? तो अगर हम ग्राफ बनाएं यहां पर ऐसे, ये V है और ये I है, तो हमारा जो जब हम ओपन रखेंगे तो मान लो इतनी वोल्टेज डेवलप हुई, और जब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो मान लो इतनी करंट बह रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। कुछ समझे आप? तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे करंट जो है वो बढ़ती जाएगी, और इसका नाम है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज, और इसका नाम है क्लोज सर्किट करंट। क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर रहे हो तो ग्राफ ऐसे चलेगा,
और अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो तो ग्राफ ऐसे चलेगा, उल्टा जाएगा। क्लियर? तो मान लो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया और आप रेजिस्टेंस को कम करते जा रहे हो, तो शुरू में इतनी वोल्टेज होगी और करंट जीरो होगी, फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज रेजिस्टेंस को कम करते जाओगे करंट बढ़ती जाएगी और वोल्टेज जीरो की तरफ अप्रोच होती जाएगी। तो होपफुली आप समझ गए। दोबारा से समझ लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक एमीटर है, आप इस रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हो। शुरू में आपका रेजिस्टेंस हाई है, इनफाइनाइट है, तब ये इतनी वोल्टेज रीड करेगा। जब आप इस रेजिस्टेंस को घटाते घटाते जीरो कर दोगे तो जो एमीटर करंट रीडिंग देगा उसका नाम है शॉर्ट सर्किट करंट। तो होपफुली आप समझ गए। ठीक है बच्चों, नोट कर लो आप ये। अब मैं इसमें एक आपको पॉइंट बताता हूं और वो पॉइंट ये है कि इसमें जो हम सब्सटेंस यूज करेंगे, ठीक है, सोलर सेल बनाने के लिए, उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मान लीजिए कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच विल बी बेटर फॉर मेकिंग यू कैन से फॉर मेकिंग सोलर सेल। ऑप्शन है CDSC और ब्रैकेट में दिया हुआ है EG इज इक्वल टू 2.4, और सेकेंड ऑप्शन है आपका CDTE, यानी जिसके ब्रैकेट में दिया हुआ है EG इज इक्वल टू 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल देते हैं, और थर्ड है आपका जर्मेनियम जिसके ब्रैकेट में दिया हुआ है EG इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ है आपका कार्बन जिसके ब्रैकेट में दिया हुआ है EG इज इक्वल टू 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच इज बेटर फॉर मेकिंग यू कैन से सोलर सेल। तो बच्चों आंसर है जर्मेनियम बेटर नहीं है, क्योंकि इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ख़राब है। इतना तो एनर्जी गैप हमें चाहिए नहीं। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें ये सूटेबल है, कैडमियम टेलुरियम, राइट। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे ये सूटेबल है, समझिएगा। जैसे जो सन है, तो सन से आने वाली लाइट में हमारी जो वेवलेंथ डोमिनेंस में है वो है अप्रोक्सीमेटली 555 नैनोमीटर। दिस वेवलेंथ इज इन डोमिनेंस। कुछ वेवलेंथ इससे छोटी भी है, कुछ वेवलेंथ इससे बड़ी भी है। तो सोलर सेल बनाने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी यूटिलाइज हो जाए। तो वैसे तो विबग्योर यानी VIBGYOR 7 रंग हैं विजिबल लाइट में, और उन सातों रंग में क्या कहते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके और 7800 एंगस्ट्रॉम तक है। तो अगर मैं ये जो कैडमियम वाला यूज करता हूँ CDSC, तो क्या होगा, देखिए होगा ये कि जो रेडिएशन की एनर्जी 2.4 से ज़्यादा है वही इसमें कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ पाएंगे। तो 2.4 से ज़्यादा का मतलब वेवलेंथ कितनी हुई, तो लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा के लिए मैंने बताया था आपको 12400 डिवाइडेड बाई 5, ये लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो 5 की वैल्यू मैं 2.4 डाल रहा हूँ, तो 12400 या एंगस्ट्रॉम में ना लेके 1240 बाई 2.4, ये नैनोमीटर में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखिए बच्चों क्या आंसर आता है, 1240 बाई 2.4। वैसे तो बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। 1240 डिवाइडेड बाई 2.4, तो ये आता है हमारे पास 516 एंगस्ट्रॉम। 516 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों जो डोमिनेंस में वेवलेंथ है वो तो यूटिलाइज ही नहीं हुई, तो हम वही वेवलेंथ यूटिलाइज कर रहे हैं जो 516 एंगस्ट्रॉम से छोटी है। तो डोमिनेंस में हमारी जो वेवलेंथ, मतलब अगर हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से है, तो हम इससे छोटी छोटी वेवलेंथ यूज कर पा रहे हैं बस। अगर मान लो ये 516 है तो हम ज़्यादातर रेडिएशन का पार्ट तो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। आई होप यू गॉट इट।
तो हमारा यही रेडिएशन बस इफेक्टिव होगा, और ये है ही कितना, थोड़ा सा ही तो है। तो अगर हम ये यूज करते हैं तो फिर हमारा सारा यूटिलाइज हो जाएगा। अब अगर हम जर्मेनियम यूज कर रहे हैं तो ये यूजफुल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वोल्टेज ही कम डेवलप होगी, तो जो सेल है उसकी एनर्जी कम रहेगी, तो ये भी ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ये तो सूटेबल है ही नहीं, 5.4 में तो एनर्जी आ ही नहीं रही है, तो विजिबल पार्ट तो करेगा ही कुछ नहीं, फिर तो उसमें तो अल्ट्रावायलेट लाइट ही चाहिए, और अल्ट्रावायलेट लाइट का तो ब्लॉकेज है ना, ओजोन लेयर ब्लॉक कर देती है। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट सूटेबल जो हैं वो सब्सटेंसेज रहते हैं जिनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1 से लेके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रहेगा। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग सोलर सेल्स, राइट।